मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो MPI है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग और सरकार के लोग या कोई भी बिहारी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज शिक्षा में सबसे पिछले स्थान पर हम लोग खड़े हैं और मतलब फिर 36 राज्यों में 36वें स्थान पर। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो कि 43% ही है। साक्षरता दर 61.8% के अनुसार जो भारत में सबसे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। और अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो लाल किले के प्राचीर से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण हम लोग पूरा करेंगे। और ठीक 2015 में जब लाल किले से भाषण 15 अगस्त को उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 100% छात्रों के लिए अलग से शौचालय बनाने का जो लक्ष्य था वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आया, अभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 4-5 बार ये आया था। जबकि अभी मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। तो किस तरह से झूठ फरेब परोसा जाता है देश की जनता के सामने, और खास करके बिहार में जो अभी आपको हमने बताया कि 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है। और कुछ जगह ऐसा शौचालय है जिसको स्टोर के रूप में विद्यालय और वहाँ के प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में भी हम लोग बड़े राज्यों में 28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर है। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है। लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। और इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर। डॉक्टर नहीं है, कहीं भी PSC में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पटना में जरूर मिल जाएंगे लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। और WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की संख्या में डॉक्टर की संख्या आधी है। एम्बुलेंस, OT प्रशिक्षित कर्मचारी, वेंटिलेटर सभी तथा मानकों में हमारा राज्य तृतीय है। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का है, उसमें भी हम लोग 26वें स्थान पर है। उसका भी कारण वही है, बुनियादी ढांचा कमजोर है, धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, सब लाल फीताशाही है। और प्रति व्यक्ति आय में भी हम लोग बिहार अंतिम स्थान पर है। मतलब 50,735 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत का आधा है। 98,000 कुछ रुपया राष्ट्रीय औसत है। तो ये स्थिति है। कृषि में
धान और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के बावजूद एमएसपी नहीं मिलता है। डिस्ट्रेस सेल के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है। जो एमएसपी है भी उसका ठीक से किसानों को वो मिलता नहीं है। कारण है कि यहाँ जो हम भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, हम लोगों ने सीधे तौर पर एफसीआई को खरीदगी का ये किया था और मेरे समय में 17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदगी हुई थी, पता कर लीजिएगा 5-6 में। लेकिन अब तो 1 लाख भी नहीं हो रहा है। 17 लाख कहने का मतलब कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय भी मार्केटेबल सरप्लस जो धान का था वो 70 से 80 लाख मीट्रिक टन था। तो जहां पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 90% से ज्यादा वहां के प्रोड्यूस को एमएसपी पर धान। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।